रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल उमर साइंस एकेडमी की तरफ से हम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 12 मार्क्स यानी 12 मार्क्स के लिए आपको आएंगे। और केमिस्ट्री के एमसीक्यू जो होते हैं वो ज़्यादा 90% जो है वो चैप्टर के आखिर जो एक्सरसाइज होती है वहीं से आते हैं, तो इसलिए आपने कंप्लीट इसको देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो पहले एमसीक्यूज आज का हम देखते हैं। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। तो इसमें से हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होती। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, करेक्ट वन ऑप्शन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड वन एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकराइड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो डाइसैकराइड है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सक्रोज जो है वो डाइसैकराइड नहीं है। सो हमारे पास जो दूसरे का आंसर है वो सक्रोज आएगा, वो भी सी आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, सक्रोज। सक्रोज इज द राइट वन ऑप्शन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसैकराइड्स हैं, जबकि स्टार्च की अगर आप बात कर लें तो वो हमारे पास पॉलीसैकराइड है, इसलिए वो आंसर नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है जी नंबर 3, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस। फोटोसिंथेसिस से आपको क्या मिलता है, यानी कि क्या गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, जो कि हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के तरीका से। सो इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो डेल्टा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस से हमें ग्लूकोज मिलती है यहाँ। तो किस तरह ये रिएक्शन होता है जी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज हमें मिलता है, तो इसका राइट वन ऑप्शन डी है। इसलिए नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। इनमें से कौन जो है वो टेस्टलेस है। तो हमारे पास जो स्टार्च जो होती है वो टेस्टलेस होती है, तो नंबर ए जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि इसमें स्टार्च जो है वो हमारे पास टेस्टलेस होती है। जबकि सक्रोज की बात कर लें या आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इनका जायका जो होता है वो मीठा होता है, ठीक है। नंबर 5 है जी, व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सक्रोज बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। यानी कि जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो उससे सक्रोज बनती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट वन ऑप्शन है, सक्रोज। हमारा ऑप्शन क्या सही है जी, सक्रोज, यानी कि ये हमारा राइट वन ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6, ग्लूकोज क्या है हमारे पास, हमने पढ़ा भी तो सारे हैं। तो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो दोनों में चीज़ कॉमन वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। जो फ्रक्टोज में जो है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होती हैं। आपको पता है, मैंने अपने लेक्चर में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स में मैंने बताया हुआ है। सो हमारे पास वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म प्रोटीन्स, यानी कि अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारे पास मिलते हैं। तो राइट वन ऑप्शन है जी बी, प्रोटीन्स हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमने देखा था कि एक का एच और एक का OH रिमूव होता था उसमें से अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। तो उसमें से पेप्टाइड लिंकेज बनती थी, पेप्टाइड लिंकेज से हजारों अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जिससे प्रोटीन्स बनती है। नेक्स्ट है जी 8 वाला, MCQs, which one of the following is triglyceride?
इनमें से ट्राइग्लिसराइड कौन है? तो लिपिड्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है इसका सी है, यानी कि लिपिड्स। इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो सी है, लिपिड्स। ये मैंने अपने लेक्चर में बताया था जब मैं लिपिड्स पढ़ा रहा था आपको। फिर है 9, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दे डू नॉट हैव। एंजाइम कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं रखते? हमें पता है एंजाइम जो है प्रोटीन्स होते हैं, ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और ये मखसूस होते हैं। तो देखते हैं नंबर ए ऑप्शन दे, कैटलाइज रिएक्शन, ये रिएक्शन को तो ये सही है। दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते, ये स्पेसिफिक होते हैं हर एक के लिए। ये ऑप्शन जो राइट वन ऑप्शन है बी वाला, दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, ये हाईली नॉन स्पेसिफिक ये होते हैं। ये ऑप्शन जो है वो ऐसा नहीं करते। दे आर हाईली एफिशिएंट, हाँ ये बहुत तेजी से काम का, सी भी सही है। डी वाला भी ऑप्शन सही है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, ये भी सही है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन नहीं राइट था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सोलुबल। इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सोलुबल है? सारे सोलुबल है, सिर्फ हमारे पास विटामिन जो सी है वो वाटर सोलुबल नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो राइट होता है वो बी वाला ऑप्शन राइट होता है, यानी विटामिन सी जो है वो वाटर में सोलुबल हमारे पास जो हो जाता है, ठीक है, बाकी नहीं होते, बाकी फैट सोलुबल है। नेक्स्ट है जी 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोलुबल विटामिन। इनमें से कौन सा जो है वो फैट सोलुबल विटामिन है? यानी कि विटामिन ए भी फैट सोलुबल है, ए बी और के भी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डेल्टा, यानी कि डी ऑप्शन राइट वन है। ऑल ऑफ दी, ये सारे के सारे जो है वो फैट सोलुबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड। यानी कि इनमें से कौन सी जो खसूसियत है वो मोनोसैकेराइड्स की नहीं है। तो मोनोसैकेराइड की जो खसूसियत ये है कि वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है, इनमें से ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होते मोनोसैकेराइड, ये उसकी एक खसूसियत होती है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वन ऑफ 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज इज इनकरेक्ट। यानी कि ग्लूकोज और सक्रोज के बारे में कौन सी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ये है कि डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड नहीं होते, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है इनके बारे में कि डाइसैकेराइड नहीं होते, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन जो है वो डेल्टा इसका सही है, डी वाला। नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से हमारे पास कौन सी जो है रिड्यूसिंग शुगर है? तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो ए है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है इनमें से सब में से, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड इज। इनमें से सबसे अहम जो ओलिगोसैकेराइड है वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है, सक्रोज। कौन सा? सक्रोज वाला हमारा ऑप्शन जो है वो राइट वन ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नंबर 16, नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है? जब मैं आपको विटामिन ए के यूजेस बता रहा था अपने लेक्चर में विटामिन के, तो मैंने आपको बोला था विटामिन ए की वजह से साइट में प्रॉब्लम आती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो ए है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज ड्रग्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर। इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं? तो प्रोटीन्स भी वैसे होती हैं, और हमने पढ़ा था विटामिन के जो है, विटामिन के जो है वो भी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, इसलिए मैं विटामिन को प्रायोरिटाइज करता हूं। विटामिन जो है इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी नंबर 18, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काजेज। यानी विटामिन ई की कमी की वजह से आपको क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो वो हमारे पास जो हमने पढ़ा था, इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो डियर स्टूडेंट्स स्कर्वी डिजीज होती है, ठीक है, स्कर्वी। हमारे पास बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी कि स्कर्वी, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19,
लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है कि हजारों मॉलिक्यूल जो पॉलीमराइज होकर जो लिपिड्स बनाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके अलावा सारी की सारी खसूसियत होती हैं। तो जो 19 का हमारे पास राइट ऑप्शन है, सोलेबल इन वाटर। आपको पता है जो विटामिन ऑयल जो होते हैं ना हमारे पास लिपिड्स, ये ऑयली प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर शाह पोलर शाह में हल नहीं होती, इसलिए ये वाटर में सोलेबल नहीं होते। तो हमारे पास जो है बी ऑप्शन राइट है, वाटर सोलेबल, यानी वाटर सोलेबल नहीं होते फैट्स, कभी भी वाटर सोलेबल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम आए, विटामिन्स आर एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी लाइक, इन आवर बॉडी लाइक। ये किस तरह एक्सेसरी होता है, जैसे आप मोबाइल लें, मोबाइल के साथ आपको जो है चार्जर मिलता है, आपको हैंड फ्री मिलती है, वो पार्ट नहीं होता उसका, लेकिन उसके बगैर हम रह भी नहीं सकते, हमारा गुजारा भी नहीं होता, यानी कि चार्जर के बगैर हम मोबाइल कितनी देर चलेगा। तो विटामिन इस तरह का किरदार अदा करते हैं। तो कहता है कि ये क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये हमारे पास इसका है।